आज हम बात करेंगे विद्युत विस्थापन सदिश तथा विद्युत प्रवृत्ति के बीच संबंध की। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। विद्युत विस्थापन सदिश दैट इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी आवेश वितरण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश वितरण के साथ साथ माध्यम की विद्युतशीलता पर भी निर्भर करती है। चूँकि ध्रुवण के कारण विद्युत क्षेत्र EP बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 के विपरीत दिशा में प्रेरित होता है, जिससे बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण परावैद्युत में पृष्ठ आवेश सिग्मा P की प्रवृत्ति बाह्य विद्युत क्षेत्र को कम करने की होती है। इसलिए परावैद्युत में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = E0 + EP = 1/ε0 सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा P। चूँकि सिग्मा P = कैपिटल P, इसलिए E = 1/ε0 सिग्मा फ्री माइनस P। Therefore, sigma free can be written as ε0 E plus P. Therefore, sigma free = ε0 E plus P. इस प्रकार E0 + ε0 E plus P एक ऐसी भौतिक राशि है जो केवल मुक्त आवेश घनत्व पर निर्भर करती है। इसे विद्युत विस्थापन सदिश D के रूप में परिभाषित किया जाता है। अतः D = ε0 E plus P = सिग्मा फ्री, या D कैन बी रिटन एज ε0 E plus P। एक समान समदैशिक माध्यम में आइसोट्रोपिक मीडियम में D, E व P एक ही दिशा में अर्थात समांतर होते हैं। परावैद्युतांक ये εr = ε/ε0 अर्थात निर्वात में विद्युत क्षेत्र E0 माध्यम में विद्युत क्षेत्र E। देयरफॉर ε0 E0 = εe। चूँकि E0 = सिग्मा फ्री ε/ε0, देयरफॉर ε0 E0 = sigma free, but sigma free is D, so D can be written as sigma free = ε0 E0 = εe। अतः विद्युत विस्थापन D एक ऐसी भौतिक राशि है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो माध्यम पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि ε0 E0 = εe है, अर्थात प्रत्येक माध्यम के लिए समान होती है। इस प्रकार D = ε0 E plus P, या P can be written as ε - ε0 E = ε/ε0 -1 into E, but ε/ε0 is εr, परावैद्युतांक dielectric constant, therefore P can be written as ε0 into εr -1 into E। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के बारे में, विद्युत प्रवृत्ति के बारे में। समदैशिक यानी आइसोट्रोपिक परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक में द्विध्रुव आघूर्ण P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा में प्रेरित होता है, अर्थात ऐसे माध्यम में P is proportional to E, that gives you ε0 chi into E, where chi is a dimensionless quantity known as electrical susceptibility, जिसका मान अल्प तीव्रता वाले क्षेत्र के लिए नियत रहता है। विषमदैशिक परावैद्युत माध्यम में यानी एन आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में PE के समांतर प्रेरित नहीं होता है, इसलिए काई को एक टेंसर क्वांटिटी के रूप में दर्शाया जाता है। चूँकि D = ε0 E plus P = ε0 E plus P का मान रखें समीकरण 7 से, ε0 काई E, also D = ε0 E0 = εe, therefore εe can be written as ε0 E 1 plus chi। ε0 को नीचे ले आएंगे तो εr बन जाएगा, सो यू कैन राइट εr = 1 plus chi। परावैद्युत माध्यम में स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, और हम गाउस के नियम की बात करेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड गाउसेस लॉ। माना किसी समांगी होमोजीनियस एवं समदैशिक आइसोट्रोपिक परावैद्युत माध्यम में प्लस Q एक बिंदुवत आवेश स्थित है, पॉइंट चार्ज स्थित है, जिसके कारण परावैद्युत के अणु मॉलिक्यूल्स त्रिज्यक दिशा में ध्रुवित हो जाते हैं।
माध्यम की उपस्थिति से प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र की प्रकृति में यद्यपि कोई परिवर्तन नहीं होता तथा ई, पी तथा डी एक ही दिशा में होते हैं। यदि हम बिंदुवत आवेश प्लस क्यू को केंद्र मानकर एक आर त्रिज्या का काल्पनिक स्फीयर गोला खींचे तो इस गोले के अंदर ध्रुवण के कारण बद्ध ऋण आवेश औसतन रूप से धन आवेश से अधिक हो जाता है। अतः गोले के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो बद्ध आवेश को शामिल करने पर क्यू से कम हो जाएगा, प्लस क्यू से कम हो जाएगा, क्योंकि गोले के अंदर प्लस क्यू तो है ही, लेकिन माइनस क्यू का मान जो है, माइनस आवेश का मान जो है वो प्लस आवेश से अधिक है, तो क्यू में से माइनस का कुछ चार्ज और कम हो जाएगा, जिससे परिणामी चार्ज प्लस क्यू से कम हो जाएगा। माना काल्पनिक गोले के पृष्ठ पर प्रेरित ध्रुवण या बद्ध आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू माइनस पी कूलम प्रति वर्ग मीटर है। अतः गोले के पृष्ठ पर कुल ऋण आवेश क्यू बी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पी, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा पी, एंड सिग्मा पी इज इक्वल टू पी, देयरफॉर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पी इज क्यू बी। गाउसीय पृष्ठ पर बद्ध आवेश समान रूप से वितरित होने के कारण संपूर्ण बद्ध आवेश को गोले के केंद्र पर माना जा सकता है। अतः गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, और Q का मान हो जाएगा Q माइनस 4 पाई आर स्क्वायर P, प्लस Q में से इतना आवेश कम हो गया इंटू आर कैप, जहाँ आर कैप त्रिज्य दिशा में ही यूनिट वेक्टर है। अतः परावैद्युत माध्यम में प्रेरित ध्रुवण P is equal to epsilon 0 chi into E. Therefore, P can be written as epsilon 0 chi into Q minus 4 pi r square P r cap divided by 4 pi epsilon 0 r square. So, what we will get is P is equal to chi Q upon 4 pi r square 1 plus chi into r cap. नाउ केंद्र पर जो इफेक्टिव चार्ज है वो है Q माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पी। मान लीजिए ये कैपिटल Q है, देयरफॉर कैपिटल Q कैन बी रिटन एज Q माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पी, और P का मान अगर हम समीकरण 4 से ऊपर रखें तो वी विल गेट Q इज इक्वल टू Q अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, और चूँकि 1 प्लस एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन, 1 प्लस काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, सो Q इज इक्वल टू दैट इज इफेक्टिव चार्ज इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन आर। अतः हम ये कह सकते हैं कि माध्यम के प्रभाव के कारण केंद्र पर बिंदुवत आवेश प्लस Q की मात्रा प्रभावी रूप से Q बाई एप्सिलॉन आर हो जाती है। अतः परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही सूत्र E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप से Q की जगह कैपिटल Q आ जाएगा, और कैपिटल Q का मान रखेंगे Q बाई एप्सिलॉन आर, तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा Q आर कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। अब हम बात करेंगे गाउस के नियम की। किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर प्रभावी आवेश की मात्रा के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। अर्थात विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू Q सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, बट epsilon r, epsilon 0 is nothing but epsilon, so the electric flux is equal to Q upon epsilon। यदि स्वतंत्र आवेश Q का आयतन घनत्व रो फ्री हो तो Q is equal to रो फ्री into dV, but D is equal to epsilon E, therefore 1 upon epsilon surface integral D dot dA is equal to Q बाई एप्सिलॉन समीकरण 1 से, और समीकरण 2 से ये मान हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन वॉल्यूम इंटीग्रल रो फ्री इंटू डी वी, देयरफॉर सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी ए इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो फ्री इंटू डी वी। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अतः समीकरण 4 और 5 से डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो फ्री, जो कि गाउस प्रमेय का डिफरेंशियल फॉर्म है, और ये मैक्सवेल की पहली समीकरण भी कहलाती है, जो यह बताती है कि D की उत्पत्ति, विद्युत विस्थापन सदिश की उत्पत्ति केवल स्वतंत्र आवेश से होती है।